हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के सर्कल का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड किया था, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने कुछ बेसिक्स और कुछ एक दो थ्योरम करी थी प्रूफ। आज हम कुछ और थ्योरम से इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम क्या है? इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये कह रहे हैं कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल दिया है हमें, इसमें ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है। ए बी कॉर्ड है तो सेंटर से अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो है ए एम, तो जो ए एम है वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन क्या है हमें? गिवन हमें ये है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। चलिए, और हमें टू प्रूफ क्या है? हमें टू प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर होगा, मतलब जो एम पॉइंट है वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये प्रूफ करना है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे आएगा तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। आपको पता है हमारी ये दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। चलिए, अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, मैंने दो नाम लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए लिए, तो आप इसको ध्यान रखिए। देखिए इस ट्राइंगल में मैं कह रहा हूं कि एंगल ओ ए एम ओ, ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। अब और दूसरा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये रेडियस है हमारी, रेडियस है तो ये बराबर ही होंगी। तीसरा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये दोनों में कॉमन है। तो देखिए ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय आर एच एस क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। क्योंकि ए ओ एम लो बी ओ एम लो, इसमें हाइपोटेन्यूज है ए ओ एंड बी ओ। तो अगर ये हो गया तो मैं ऐसे क्या प्रूव कर सकता हूँ भाई, ए एम किसके बराबर है? बी एम के। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ होगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल, मतलब बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स ही होता है, ठीक है। चले, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? नेक्स्ट थ्योरम ये कह रही है, इसका कन्वर्स पार्ट है, अगर सेंटर से मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं कॉर्ड पे जो उसको बाइसेक्ट करे, मतलब सेंटर से मैं कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब इस बार क्या गिवन है? इस बार मुझे गिवन है ए एम इक्वल टू बी एम। तो मुझे टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ ये प्रूफ करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब मेरे को एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ ओ एम जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 दिखाना है ना, तो इसी तरह आप देखिए इसको प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ करते हैं। बेटा इसको फिर ज्वाइन करो, ट्राइंगल, ये पार्ट मुझे पता है इसके बराबर होगा, ये लाइन इसके बराबर क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस। चलिए अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, नाम वैसी अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। तो इसमें देखिए मैं कह रहा हूँ ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये रेडियस के बराबर है तो ये बराबर ही होंगी। आगे चलते हैं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये हमारे पास कॉमन है बेटा, और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये मुझे गिवन है। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तीनों ऐसे इक्वल हो गए। अब देखो इस ट्राइंगल का एंगल ओ इस ट्राइंगल के एंगल ओ के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस ट्राइंगल का एंगल ओ कौन सा, सॉरी इस ट्राइंगल का एंगल एम, इस ट्राइंगल का एंगल एम इस ट्राइंगल के एम के बराबर है। तो मतलब एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाय सी पी सी टी। अब मुझे पता है, इसको ध्यान में रख लेते हैं, मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब मुझे पता है एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ जो है वो 180 के बराबर होगा, क्यों, लीनियर पेयर। और ए एम ओ और बी एम ओ बराबर भी है, तो इसका मतलब एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। भाई दोनों चीज बराबर है, उनका सम भी 180 है, तो दोनों 90 हो गए। तो हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब यही तो होगा, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पे, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है,
देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलोनियल पॉइंट। बेटा देखो इसका प्रूफ तो क्या है, मतलब स्टेटमेंट को समझ लो, इसका प्रूफ वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अगर कोई सर्कल बनाना है तो उसके लिए मिनिमम मुझे 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 पॉइंट ऐसे होंगे कि मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूंगा जो क्या होगा, इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और उनको मैं फिर क्या करूंगा, ज्वाइन करके एक सर्कल बना सकता हूँ। यही इसकी गणित है, ठीक है। तो बस ये स्टेटमेंट ये है कि मिनिमम मुझे 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एक सर्कल बनाने के लिए। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर। बेटा अगर एक पॉइंट दे दिया तो एक पॉइंट से पास होने वाला सर्कल तो बहुत बन सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा ये, और कैसे बन जाएगा, मतलब ऐसे भी बन जाएगा, तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स अगर होंगे तो उनसे पास होता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। अगर मैं ये 3 पॉइंट ले लूं, इनको टच करता हुआ कितने सर्कल बनेंगे सर, इनको टच करता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। ओके, तो ऐसे करके चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए एक डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थ्योरम अच्छी है, इसके लिए एक डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जब भी मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है P, इस ये एक लाइन है, मैं बोलूँ इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे भी मेजर कर सकते हो। आप बोलोगे सर देखो ये भी इस लाइन का डिस्टेंस है, ये भी इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है, ये भी इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है, बट पर एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, मैं बोलूँ इस पॉइंट से इस लाइन का कितना डिस्टेंस है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से इस लाइन पे, तो ये जो PM मान लो, तो ये PM होगा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। इसी प्रिंसिपल में इसी मतलब इसी चीज को ध्यान रखते हैं। हमारे पास ये थ्योरम है, देखो क्या बोल रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन ये है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है, दो कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू PQ है, दो कॉर्ड्स इक्वल है। तो मुझे बोला है कि सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मतलब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ क्या करना है मुझे, मुझे प्रूफ ये करना है कि सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मतलब OC इज इक्वल टू OR। अब डिस्टेंस कौन सा होता है बेटा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस जो है OR और OC ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे PQ एंड AB पे, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है मुझे। तो देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, अच्छा सा प्रूफ है इसका भी। ये देखो मैंने ये दो ट्रायंगल्स बना लिए, ठीक है। अच्छा मुझे पता है, अभी मैंने इससे जस्ट पहले थ्योरम पढ़ी, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ होगा तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है OR एंड OC आर परपेंडिकुलर टू PQ एंड AB एंड O इज द सेंटर, एंड O इज द सेंटर। अगर O सेंटर है एंड OR एंड OC परपेंडिकुलर है PQ और AB पे, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि OR एंड OC आर द will बाइसेक्ट, बाइसेक्ट किसको, PQ एंड AB को। AB और PQ, OR क्या करेगा, PQ को बाइसेक्ट करेगा, OC AB को बाइसेक्ट करेगा। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, PR इज इक्वल टू QR एंड BC इक्वल टू AC। अब मुझे पता है कि जो AB है, इनको चलो रख लो अभी, मुझे पता है AB जो है वो PQ के बराबर है, तो AB/2 भी PQ/2 के बराबर होगा। तो अगर AB/2 PQ/2 के इक्वल है, तो इसका मतलब AB का आधा क्या है, AB का आधा है BC, और PQ का आधा क्या है, PQ का आधा है PR। तो BC और PR भी बराबर हो गए। और वैसे भी यहाँ पे देखें, अगर ये पूरी पूरी PQ और AB बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये पूरी की पूरी बराबर है और ये इसको हाफ हाफ भी बांट रहा है ये पॉइंट, तो ये चारों ही पार्ट इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से एक कंक्लूजन आएगा, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू PR इक्वल टू QR। ये चारों ही सेगमेंट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रूफ करूंगा, ये आदत तो कर दिया। चलो अब मैं देखो इसको कैसे ट्राइंगल्स लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल POR, BOC एंड POR। देखिए बेटा इसमें BC इक्वल टू क्या हो गया, PR, ठीक है। एंगल BCO इज, ये तो गिवन है, मुझे गिवन अभी प्रूफ करा ना, प्रूव्ड अबव, ऐसे लिख लो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। यहाँ पे मैंने प्रूफ करा था ना अभी, ये देखो यहाँ पे
BCO इक्वल टू एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं इसलिए। चलो, और मुझे पता है OB इज इक्वल टू OP, भाई रेडियस है तो यहाँ पे ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR बाय RHS। देख लीजिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड हो गई, तीन तीन चीजें हो गई। मतलब ये रेडियस थी ना, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, OC जो है वो OR के बराबर हो जाएगा, OC इक्वल टू OR, और ये कैसे हो गया, बाय CP/CT। और यही प्रूफ करना था हमको कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा, इक्वल कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब ये क्या है, इसका कन्वर्स पार्ट है बेटा, ये इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। अब कन्वर्स पार्ट इस थ्योरम का क्या बोलता है, ये कह रहा है अगर कोई दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, अगर किन्हीं दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, इसका मतलब मेरे को दिया है OC इक्वल टू OR गिवन है, मतलब ये और ये इक्वल है। तो मुझे टू प्रूफ क्या है कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, मतलब AB इज इक्वल टू PQ होगा, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए, देखिए बेटा, ये तो मैं ज्वाइन करूंगा ही ना, ये ट्राइंगल बनाने, ये इसके बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। तो देखिए इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल POR, AOC एंड POR, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, BOC, अच्छा यहाँ पे BOC था, ओके, मैंने इनको इस पॉइंट को ए ले लिया ना यहाँ पे, चलो ठीक है। AOC एंड POR, देखिए मैं कह रहा हूँ एंगल ACO इक्वल टू एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री, भाई क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। चलिए, और वैसे ही बोला एक और इक्वेशन फ्रॉम द इक्वल इन लेंथ, ठीक है। चलिए आगे और देखिए बेटा, OC इक्वल टू OR, ये गिवन है मुझे कि कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो बराबर है, तो आपको प्रूफ ये करना है कॉर्ड्स इक्वल है। तो और AO इज इक्वल टू PO, ये क्या है, रेडियस। तो ये देखो, ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR बाय, ये भी RHS हो गया। तो RHS से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, AC इज इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR बाय CP/CT। अगर CP/CT से ये हो गया तो मैं इन दोनों साइड इस तरफ इधर 2AC डबल 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर, डबल ऑफ AC कितना होगा बेटा, मुझे पता है डबल ऑफ AC कितना होगा भाई, AB, और डबल ऑफ PR कितना होगा, PQ। ये हैंस रूट, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी ना सेंटर से, ये बेटा इसको बाइसेक्ट तो करेगी ना ये। तो AC अगर PR के बराबर हो गया तो A भी पूरा PQ के बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, इसको हाईलाइट करो। सबसे पहले ये थ्योरम क्या कहना चाहती है, पहले वो इसको डायग्राम से बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। देखो ये थ्योरम ये कह रही है, ये डायग्राम भी बना है लेकिन फिर भी चलो अपन एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ये कह रहा है अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अगर सेंट और ये कोई आर्क है, मान लो ये मैंने आर्क लिया, ये रहा आर्क, ये आर्क है AB आर्क, AB आर्क ने सेंटर में कुछ एक्स एंगल बनाया है। तो इसी आर्क से सरकमफेरेंस के ऊपर अगर बनेगा एंगल, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको P पॉइंट बोलते हैं। तो ये P पॉइंट जब भी सरकमफेरेंस के ऊपर होगा, जैसे यहाँ मान लो, भले यहाँ मान लो, भले यहाँ मान लो, तो इस AB आर्क से निकलने वाले होने चाहिए, पर है ना, AB आर्क से निकलते हुए होने चाहिए। तो ये सारे एंगल क्या होंगे, सेंटर के आधे के, सेंटर के एंगल के आधे होंगे, ये x/2, ये भी x/2। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं, देखो इस डायग्राम में बात करूं, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये एंगल जो है, ये अगर ये एंगल अगर अपना x होगा तो ये x/2 होगा, ये एंगल मेरा x होगा तो ये एंगल x/2 होगा। और अगर ये पूरा एंगल, क्योंकि इसमें आर्क कौन सा है, ये PQ आर्क है, ये पूरा PQ आर्क है, यहाँ पे आर्क ये वाला PQ है, और यहाँ पे आर्क ये वाला PQ है। तो तीन पॉसिबल डायग्राम लिए हमने इसमें। अगर ये PQ आर्क से देखो सेंटर में कितना एंगल बना, x, तो यहाँ पे कितना बनेगा, x/2। इस PQ आर्क से सेंटर में कितना एंगल बना, यहाँ पे x, तो ये एंगल कितना बना, x/2। इस PQ आर्क से बना हुआ है अभी, इस बार यहाँ पे क्या बना, x, तो ये कितना बनेगा, x/2। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अगर मैं ढंग से बताऊं डायग्राम कैसे बनाना है, तो मैं एक को प्रूफ करूंगा, इसके लिए हो जाएगा आराम से,
ठीक है, इनको भी हटाओ सबको। देखो डायग्राम को क्लीन रखते हैं, ठीक है। देखो अब मैं इस डायग्राम को पकड़ के रखता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को पकड़ता हूँ, ठीक है। मुझे गिवन क्या है, गिवन तो कुछ नहीं है, सर्कल, सर्कल गिवन है, बस इतना ही मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे सिर्फ सर्कल गिवन है, ओके। चलो अब टू प्रूफ क्या है मुझे बताए, तो मैं बताता हूँ टू प्रूफ क्या है। बेटा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, एंगल पी ओ क्यू, ये मुझे किसके बराबर प्रूफ करना है, इसका मतलब ये बताना है कि ये डबल होगा, इसका डबल होगा, मतलब डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये मुझे प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको कैसे प्रूफ करता हूँ। देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम आएगी, देखिए जैसे कह रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे काम आएगी। देखो मैं कह रहा हूँ इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, क्या ए ओ क्यू, ए ओ की ट्राइंगल में, ए ओ क्यू ट्राइंगल में देखेंगे यहाँ पे इस फिगर में आप ए ओ की ट्राइंगल देख लीजिए, ये वाला जो फिगर है मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, ये देखो ए ओ और क्यू ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को स्टडी कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में देखिए आप, इस ट्राइंगल में मैं कह रहा हूँ कि एंगल बी ओ क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए होगी, ठीक है। अब मुझे पता है एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल, बेटा ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए को, इस वाले एंगल को मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें दोनों रेडियस बनी है, तो मैं एंगल ओ ए क्यू ही लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। भाई मैं इस ट्राइंगल को अगर सीधा करके ड्रॉ करूं तो ये देखो ऐसे हो रहा है ओ ए और ये क्यू, तो मेरे को ये दोनों रेडियस दिए, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो यही प्रॉपर्टी इसमें काम ले रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ ए क्यू, इसको पकड़ लेते हैं अपन, इसको फर्स्ट नाम दे दो। अब आ जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल, आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए ओ पी, ए ओ पी ट्राइंगल, ए ओ पी ट्राइंगल में देखो, ए ओ पी ट्राइंगल में क्या है, एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए, ये भी क्या बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। भाई इसमें क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल और इस एंगल का सम है, यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, बेटा इस एंगल को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ ए पी लिख सकता हूँ, ये अगेन आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों एंगल है जो, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये और ये साइड बराबर है, ये दोनों क्या है, ये और ये रेडियस है ना, तो ये दोनों एंगल्स की आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो एंगल बी ओ पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ ए पी, ठीक है। इसको पकड़ लो सेकंड, बेटा मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, देखो करो, एंगल लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड, एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस डबल ऑफ एंगल ओ ए पी, ठीक है। तो बी ओ क्यू और बी ओ पी, बेटा देखो बी ओ क्यू मतलब ये और बी ओ पी मतलब ये पूरा एंगल कौन सा बना रहे हैं, एंगल पी ओ क्यू बना रहे हैं, इक्वल टू एंगल, बेटा इनमें से दो टू कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, बेटा इसमें चर्चा करो, तो एंगल ओ ए क्यू मतलब ये वाला एंगल और एंगल ओ ए पी मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल टोटल मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल पी ए क्यू बना रहे हैं, तो हो गया प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये हो गया हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो मैंने अभी इस डायग्राम को उठाया था, बेटा इन पे भी सेम तरीके से कर सकते हो, इन दोनों इन पे भी सेम तरीके से, बस ये आर्क थोड़े बड़े छोटे, यहाँ पे ये पी क्यू मैंने इतना बड़ा ले लिया, यहाँ पे पी क्यू इतना लिया है और यहाँ पे पी क्यू मैंने इतना लिया है, ठीक है, ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बेटा इस थ्योरम को अगर मैं एक्चुअली आपको बताऊं, जो पहले वाली थ्योरम है, मैं इसको एक्चुअली एप्लीकेशन बताऊं कि कैसे एक्चुअली ये काम करेगी, तो देखो ऐसे करेगी, मान लीजिए मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये लो, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें ये सेंटर है,
अब यहाँ से यहाँ तक ये एंगल दिया है 30 डिग्री, मान लो 60 डिग्री, ये ए बी आर्क है ना। अब इसी आर्क से मान लो यहाँ पे एंगल पूछा है, ये इसी आर्क से निकला हुआ है ना, तो ये कितना होगा, तो बेटा ये यहाँ पे 60 है तो इसका हाफ 30 होगा, ये कह रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये कह रही है। चलो आगे चलते हैं। आपको बोला एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, अरे ये तो बहुत आसान है, देखो ए बी से निकला, अच्छा ए बी ने सेंटर में मान लो मैंने क्या बताया था, एक्स बनाया है, तो ये कितना होगा, ये एक्स बाय 2 होगा, क्योंकि ये भी ए बी से निकला हुआ है और ए बी से ही ये निकला हुआ है, तो ये भी कितना होगा, ये भी एक्स बाय 2 होगा। तो ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बस ये बोला एंगल्स इन द सेम सर्कल ऑफ आर इक्वल। अब इसका प्रूफ क्या, बहुत आसान है बेटा, लिखेंगे इसको, मतलब एंगल लिखोगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, ये हो गया बाय थ्योरम। और आ जाओ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी, भाई इनको कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूँ, डबल ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी, तो 2 से 2 की डिवाइड हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बस ये इतना प्रूफ करना था, क्या दिक्कत है, ये एंगल इसके बराबर कर दिया, ठीक है। चलो अब थोड़ी बात साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं। बेटा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मतलब एंगल ए, ऐसा हर कोऑर्डिनेटर में होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी, 180 होगा, और एंगल डी बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, ये भी 180 होगा, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं जिनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। और क्या लिखा है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, ये इसका कन्वर्स पार्ट है, ये भी ट्रू होता है। बट एक्चुअली मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपको बताता हूँ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक्चुअली है क्या। देखिए अगर मान लीजिए मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, अब सर्कल के मैं कह रहा हूँ चारों जो कोने हैं, मान लीजिए ए के क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट्स, मान लो ये ए के और एक ये, ठीक है, ये ए बी सी डी है। अगर किसी सर्कल के चारों वर्टिसेस, किसी क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर ही आते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटर हमेशा साइक्लिक होगा, ध्यान रखना। मतलब ये एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, और एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस, जैसे मान लो ये ए बी और सी और डी, ये सब कहाँ आ रहे हैं बेटा, सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर ही आ रहे हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेटर होगा ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे ही बस ये, ठीक है बेटा। एक एक प्रूफ तो क्या पता है, उससे अपन अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी से प्रूफ करते हैं कि ऐसे ही वाला 4 वर्टिसेस वाला, वो अपन बाद में देखेंगे कभी, बट फिलहाल के लिए थ्योरम वगैरह इतनी, क्वेश्चन इनके बाद में करेंगे। देख लीजिए क्या क्या थ्योरम हमने पढ़ी थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ तो ये था, ये वाला, ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है बुक में, लेकिन अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए होप आप स्टडी करें, अपन और कुछ नया मटेरियल लाते रहेंगे।